हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सरदार सिंह कॉन्वेंट सेंटर कॉलेज, महमूदाबाद। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे चैप्टर हैलोएल्केन एंड हैलोवेरिन। इस चैप्टर की पहली वीडियो आप देख चुके हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोनोहैलोएल्केन्स के विरचन की सामान्य विधियों के बारे में, यानी मोनोहैलोएल्केन्स के विरचन की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं, कैसे मोनोहैलोएल्केन्स बनाए जा सकते हैं। मोनोहैलोएल्केन्स बनाने की जो मुख्य विधियां हैं वो उन पर डिस्कशन रहेगा। पहली विधि है कि एल्कोहलों से मोनोहैलोएल्केन कैसे बनाए जा सकते हैं, बाई एल्कोहल्स। एल्कोहलों से मोनोहैलोएल्केन बनाने के लिए हम देखेंगे पहले एल्कोहलों की क्रिया जब HX से कराते हैं तब क्या होता है, यानी मोनोहैलोएल्केन्स की HX से क्रिया द्वारा। मोनोहैलोएल्केन हमको बनाना है, एल्कोहलों से बनाना है। एल्कोहल का जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं, 11वीं में पढ़ रखा है, ROH एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। इनकी क्रिया हमको करानी है HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड। एल्कोहलों की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल का OH समूह और हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन समूह दोनों मिलके पहले नंबर पे तो वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। और R और O यानी R का मतलब एल्किल समूह, X का मतलब है हैलोजन समूह। RH दोनों आपस में जुड़ के RH यानी RX यानी हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, उदाहरण ROH, R की जगह पे हम कोई एल्किल समूह सपोज कर लीजिए एथिल समूह C2H5 ले लेते हैं, OH प्लस H, और X की जगह पे हम कोई हैलोजन सपोज Cl लेते हैं, क्लोरीन। C2H5OH प्लस HCl गिव्स आउट। अब ये H OH मिलके बनाएंगे H2 और C2H5 और Cl इनके संयोग से बन जाएगा C2H5Cl। इसका नाम है क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। ये है मोनोहैलोएल्केन। ये रिएक्शन जो है वो निर्जल एनहाइड्रस या जिंक क्लोराइड, निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। यानी एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। अगर अब हमको क्लोरोएथेन की जगह पे ब्रोमोएथेन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ब्रोमोएथेन बनाने के लिए सेम प्रोसेस C2H5OH प्लस HCl की जगह पे ले लेंगे Br, क्योंकि हमको वहाँ क्लोरो की जगह पे ब्रोमो चाहिए तो क्लोरीन की जगह पे हमको ब्रोमीन लेना पड़ेगा, C2H5OH प्लस HBr, और ये बन जाएगा C2H5Br प्लस इधर OH और इधर H, ये दोनों क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल फिर से निकाल देंगे बाहर, H2 बन जाएगा C2H5Br। ये है ब्रोमोएथेन, ये बन गया। ये क्या जो है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति आवश्यक इसमें नहीं होती है। इसमें क्या आवश्यक होता है, इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड की जो सांद्रता है वो सांद्र होना चाहिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। इसी तरह से अगर हमको आइडोएथेन चाहिए तो एथेनॉल या एथिल एल्कोहल के साथ में सांद्र HI की क्रिया जब कराएंगे तो हमको एथिल आइडाइड प्राप्त हो जाएगा। ये है जो दूसरी प्रोसेस है इसी के साथ में, वो कैसे उसको देखते हैं जरा सा। दूसरी प्रोसेस में हमको क्या करना है, जो एल्कोहल है एल्कोहलों की क्रिया किससे कराएं, एल्कोहलों की क्रिया हम कराएं थायोनिल क्लोराइड, यानी थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। एल्कोहलों की क्रिया SOCl2 से। अगर एल्कोहलों की क्रिया SOCl2 से कराएं तो फिर क्या होता, अगर एल्कोहलों की SOCl2 से कराएं तो जो क्रिया होगी उस क्रिया का एक विशेष नाम है, उसका नाम है डार्जन्स अभिक्रिया, डार्जन्स रिएक्शन। यानी डार्जन अभिक्रिया के द्वारा भी हम मोनोहैलोएल्केन बना सकते हैं। इस अभिक्रिया में क्या एल्कोहल हम देखते हैं, एल्कोहल
ROH और SOCl2 इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड की क्रिया अल्कोहल से जब कराते हैं तो क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, Cl और SO2 गैसें हैं। ये क्रिया जो है ये होती है पिरिडीन की उपस्थिति में, ये क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। अल्कोहल ROH कहने का मतलब अगर इस सब क्रिया को हम डार्जेनम क्रिया को डिफाइन करना चाहें, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहलों की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया डार्जेनम क्रिया के नाम से जानी जाती है, या इस अभिक्रिया को डार्जेनम क्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा हम केवल क्लोरोएल्केन बना सकते हैं, ब्रोमोएल्केन या आयोडोएल्केन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अल्कोहल से क्रिया कराने के लिए जो रिएजेंट हमको चाहिए SOBr2 या SOI2, तो इसमें SOBr2 बहुत कम समय के लिए स्थायी रहता है, यानी ये अल्प स्थायी है, और जो SOI2 है वो अभी तक बनाया नहीं जा सकता है, अर्थात बनाया नहीं जा सका है, अर्थात वो अज्ञात है। SOI2 अज्ञात है, SOBr2 स्थायी नहीं है, जिसके कारण हम ब्रोमो एल्केन या आयोडोएल्केन डार्जेन अभिक्रिया के द्वारा नहीं बना सकते हैं। ये जो अब दूसरा मेथड है इसका, ये अल्कोहलों से तो हो गया, अब दूसरा मेथड और किस तरीके से हम बना सकते हैं मोनोहैलोएल्केन वो देखते हैं। जो दूसरा मेथड है वो है एल्केनों के हैलोजनीकरण के द्वारा, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केनों के हैलोजनीकरण के द्वारा। एल्केन जो है तो उनका हम हैलोजनीकरण करके फिर मोनोहैलोएल्केन्स बना सकते हैं। सामान्य इसकी क्रिया, एल्केन का फार्मूला होता है RH, इनकी रिएक्शन हमको करानी है हैलोजन से X2। ये क्रिया सामान्यतः सूर्य का प्रकाश अर्थात SNU लाइट की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, उसके स्थान पे हैलोजन आएगा, तो ये बन जाएगा RX प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो यहाँ से एक हैलोजन को लेके बनाएगा HX। इस HX को हम कहेंगे हाइड्रोजन हैलाइड और RX को कहेंगे हैलोएल्केन। यानी एल्केनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों का हैलोजनीकरण करने पर मोनोहैलोएल्केन्स प्राप्त होते हैं। RH प्लस X2 गिव्स आउट RX प्लस HX, ये अभिक्रिया होगी। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण R के पे हम ले लेते हैं CH3H, CH3 में अगर H जोड़ दें तो हो जाता है CH4, और CH4 का नाम हम बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, CH4 का मतलब मेथेन। यानी ये हमारे सामने मेथेन लिखी हुई है, मेथेन का अगर हमको क्लोरीनीकरण करना है Cl2, H पे हमने हैलोजन ले लिया क्लोरीन, और सूर्य का प्रकाश अगर उपस्थित है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर ये क्रिया कराते हैं तो H और Cl मिलके ये बनाएंगे HCl, और यहाँ पे CH3 और एक Cl मिलके बनाएंगे CH3Cl। ये हो गया क्लोरोमेथेन, ये बन गया हैलोएल्केन। यहाँ पे जो X है तो X की जगह पे हम केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन नहीं ले सकते हैं, यानी आयोडोएल्केन इस विधि से नहीं बनाए जा सकते हैं। उनको क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? क्योंकि आयोडीनीकरण करने पर उत्क्रमणीय प्रक्रिया हो जाती है। तो फिर कैसे हमको बनाना है? आयोडोएल्केन बनाने के लिए, इस विधि से आयोडोएल्केन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? C2H6 प्लस I2 और
इसकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया न कराकर बल्कि किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या पर आयोडिक अम्ल जैसे HiO3 किसी एक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में यह क्रिया जब हम कराएंगे तब हमको आयोडोएल्केन भी मिल जाएंगे, यानी C2H5I प्लस HI, ये आयोडोएल्केन बनाने के लिए। कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करके सिर्फ हम क्लोरो एथेन या ब्रोमोएथेन ही बना सकते हैं। आयोडोएल्केन हैलोजनीकरण करके आयोडोएल्केन बनाने के लिए हमको किसी ऑक्सीकारक सच HiO3 या HNO3 या H2SO4 की आवश्यकता होगी। ये है इसके उदाहरण। हैलोजनीकरण के द्वारा आप कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा होगी। जो तीसरा मेथड है वो है एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा, यानी जो एल्कीन होते हैं, एल्कीनों में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड HX के योग द्वारा, एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करेंगे और हैलोएल्केन प्राप्त करेंगे। कैसे? एल्कीनों को समझते हैं जरा सा, RCH डबल बॉन्ड CH2, यानी किन्हीं दो कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड, एल्कीन यानी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम एल्कीन कहेंगे। एल्कीनों की में HX हाइड्रोजन हैलाइड का जब हम योग करेंगे तो फिर हमको हैलोएल्केन प्राप्त होंगे। RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें एल्कीनों में HH का योग करते समय हमको मार्कोनिकॉफ नियम का ध्यान रखना होता है। मार्कोनिकॉफ ने ये कहा है कि जो असम्मित एल्कीन होते हैं तो उनमें HX का ऋण भाग वहां जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो इस डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन एटम्स हैं, इनमें अगर हम देखें तो इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है जो हैलोजन है यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ HX है वो इस कार्बन से जुड़ेगा। यहाँ पे बन जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर इस कार्बन से CH सिंगल बॉन्ड X, ये बन गया, ये हैलोजन ग्रुप हो गया। अब ये सारे सिंगल बॉन्ड हो गए यानी एल्केन हो गया, अब ये हो गया हैलोएल्केन। और अगर इस विधि से हमको ये द्वितीयक हैलोएल्केन प्राप्त होते हैं, अगर प्राथमिक हैलोएल्केन ही प्राप्त करना है तो हमको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के साथ जाना होगा, यानी हमको किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेनी होगी। तो उदाहरण इनका अगर हम देखते हैं तो उदाहरण में सबसे पहले तो एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हम HX का योग करते हैं तो HX, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ही हम लेते हैं X, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं Cl HCl। अब इधर तो ये सम्मित है, दोनों कार्बन के पास बराबर हाइड्रोजन है, तो आप स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी हाइड्रोजन या हैलोजन जोड़ने के लिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यानी दो कार्बन है एथेन, इधर है क्लोरीन, ये बन गया क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। दूसरा क्लोरोएथेन के बाद में दूसरा एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। अगर असम्मित ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इसके साथ में अगर हम HCl ऐड करना चाहें या HBr ऐड करना चाहें तो क्या होगा, CH3 CH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ये HX का ये पॉजिटिव भाग है, ये निगेटिव भाग है। निगेटिव भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, जिस कार्बन के पास, इधर दो कार्बन है, इधर हाइड्रोजन एक है, इधर दो है और इसके पास तीन है, तो यहाँ पे इसको हम माइंड करेंगे नहीं क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड सिर्फ इन दो कार्बन के बीच में, इसलिए यहाँ पे जुड़ जाएगा क्लोरीन CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपिल क्लोराइड जी, इसको हम कह सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन जी।
अब ये जो 2-क्लोरोप्रोपेन है ये द्वितीयक हैलो एल्केन है। अगर हमको प्राथमिक ही बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमको प्राथमिक ही बनाना है तो ये होता है मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार, मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार है। अगर हमको प्राथमिक ही चाहिए तो हमको फिर एंटी मार्कोनी-काफ नियम के साथ जाना होगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस अब HCl की जगह सपोज कर लेते हैं अगर हम HBr ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम कोई पराक्साइड ले लेते हैं सच एज बेंजोइल पराक्साइड, तो अगर पराक्साइड की हम प्रेजेंस दिखा देंगे तो ये H जोड़, तो फिर Br यानी ब्रोमीन वहां पे जुड़ेगी जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो ये डबल बॉन्ड है इन दो कार्बन के बीच में, इनमें इस कार्बन के पास 2 हैं तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास 2 है उसके साथ ब्रोमीन जाएगी पराक्साइड की प्रेजेंस में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जुड़ जाएगी ब्रोमीन और यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यानी हो जाएगा CH3 CH2 Br। अब ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, यानी ये हो गया प्राथमिक हैलो एल्केन। ये है एल्कीनो में HX के योग के द्वारा, यानी एल्कीनो में जब हम HX का हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं तो हमको हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। और इस विधि में अगर HX का योग हम असमित एल्कीनो में करते हैं तो फिर वो योग कैसे होता है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है, और यदि पराक्साइड ले लेते हैं तो फिर मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत HX का योग एल्कीनो में होता है। ये जो फोर्थ मेथड है वो कौन सा है, उस मेथड इसको रफ कर देते हैं। जो फोर्थ मेथड है उसको हम ऊपर से देखते हैं फिर से एक बार। फोर्थ मेथड है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के द्वारा जब हम हैलो एल्केन बनाते हैं तो इस विधि को हम बोलते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, यानी हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा आप कैसे बनाएंगे मोनोहैलो एल्केन्स। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या कहती है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहती है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया हैलोजनों से कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। देखते हैं कैसे। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं RCOOH और इनका सिल्वर लवण यानी हाइड्रोजन की जगह पे सिल्वर RCOOAG, ये हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया हाइड्रोजन से करानी है, RCOOAG प्लस हैलोजन सपोज कर लेते हैं X2। ये रिएक्शन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 विलेन की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे बनते हैं RX और फिर क्या होता है, और फिर बनते हैं AgCl और बनते हैं CO2 गैस। ये है मोनोकार्बोक्सिलियम का सिल्वर लवण, इसको हम कह सकते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। उदाहरण इसका, उदाहरण R की जगह पे ले लेते हैं CH3COOAG प्लस X2 की जगह पे हम ले लेते हैं क्लोरीन Cl2, विलेन है CCl4 और यहाँ पे अब क्या बनेगा CH3Cl, ये हो जाएगा CH3Cl प्लस Ag और दूसरा Cl इधर, ये बन जाएगा साल्ट सिल्वर क्लोराइड AgCl और ये जो COO बना है ये CO2 गैस बन जाएगी। ये CH3Cl प्लस AgCl प्लस CO2, CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन, ये बन गया क्लोरोमेथेन। जो प्रोडक्ट जो रिजेंट हमने इधर लिया है उसका अगर हम नाम लिखें तो उसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। ये
यहाँ पे जो हैलोजन X2 हमने लिखा है, तो इस X2 में X का मतलब हम सिर्फ यहाँ पे दो ही चीजें ले सकते हैं, Cl और Br। यानी इस विधि के द्वारा केवल क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन ही बनाए जा सकते हैं, आयोडोएल्केन नहीं बनाए जा सकते हैं। आयोडोएल्केन क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे X2 के जगह पे I2 लेने पर ये एस्टर बन जाता है, हैलोएल्केन ना बन के एस्टर बन जाता है RCOOR। ये है, यानी ये हो गई खोंस-डीकर अपक्रिया। इसको एक बार अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया हैलोजन से कराने पर हैलोएल्केन प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को खोंस-डीकर अपक्रिया कहा जाता है। इसके बाद में जो अगली विधि है उसको हम कहेंगे हैलोजन विनिमय के द्वारा। हैलोजन विनिमय के द्वारा हम कैसे बनाएंगे हैलोएल्केन? बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन विनिमय के द्वारा। हैलोजन विनिमय के द्वारा, हैलोजन विनिमय के द्वारा अगर काम करेंगे, कैसे करेंगे? हैलोजन विनिमय के द्वारा इस अभिक्रिया को जो नाम है वो, इसके दो नाम चलते हैं। एक तो सीधा साधा इसको हम कह सकते हैं फिंकेलस्टाइन, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, या इसी का जो दूसरा नाम है वो है, या इसी का नाम है कोनांट फिंकेलस्टाइन, कोनांट फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया या कोनांट फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया या हैलोजन विनिमय विधि। इस विधि के द्वारा हैलोएल्केन कैसे बनाएंगे? इस विधि, पहली बात तो एक चीज हम ये जान लें कि इस विधि से सिर्फ आयोडोएल्केन बनाए जा सकते हैं, क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन नहीं बनाए जा सकते हैं। इस विधि से बनाने के लिए क्या करना है हमको? एक तो हम पहले से एल्किल हैलाइड ले रखेंगे, यानी ये पहले से हमारे पास एल्किल हैलाइड होगा RH। दूसरा हमको लेना है, इस अभिक्रिया का रिएजेंट फिक्स है सोडियम आयोडाइड NaI। ये रिएक्शन हम कराएंगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। ये रिएक्शन जो है वो शुष्क एसीटोन के प्रेजेंस में कराने RH प्लस NaI एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? जो हैलोजन ग्रुप्स हैं उनका एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो हैलोजन है ये चला जाएगा सोडियम के साथ, और जो आयोडीन है सोडियम के साथ लगी हुई वो आ जाएगी एल्किल ग्रुप यानी RI के साथ, प्लस NaX सोडियम हैलाइड बन गया। इस RI को हम कहेंगे आयोडोएल्केन, आयोडोएल्केन जी, आयोडोएल्केन। यदि इसका अगर हम उदाहरण देखें तो क्या करना है? केवल R की जगह पे हमको एग्जांपल लेना है। जैसे R के एल्किल ग्रुप C2H5 यानी एथिल समूह हमने ले लिया। X की जगह पे हम ले सकते हैं, जो यहाँ पे X लिखा हुआ वहां पे हम दो चीजें ले सकते हैं, तो क्लोरीन ले लें या फिर ब्रोमीन ले लें। क्योंकि अगर हम यहाँ पे आयोडीन ले लेंगे तो इधर भी आयोडीन है, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। RI इधर भी बनेगा, इधर रिएक्शन पर कोई मतलब नहीं। यानी यहाँ पे जो X लिखा हुआ है उसके लिए हम केवल दो ही एलिमेंट्स ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। और आयोडीन तो इसके साथ में है C2H5Cl या C2H5Br प्लस सोडियम आयोडाइड NaI। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो NaBr बन जाएगा और C2H5I बन जाएगा। C2H5I प्लस NaBr ये बन जाएगा। जो C2H5I बना है इसको हम आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड कहेंगे। आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड ये बन जाएगा। इधर है ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड। तो इसमें क्या देखते हैं? सिर्फ हैलोजन का एक्सचेंज हुआ है, तो इसलिए इस विधि को हम कहते हैं हैलोजन विनिमय विधि, या इसी का दूसरा नाम है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया या कोनांट फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। और इस तरह से जो मुख्य विधियां हैं
मोनोहेलिकल एल्केन्स बनाने की वो इतनी है। इनको आपको तैयार करना है, इनके नोट्स बना लेने हैं और इनको प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए। थैंक्स।